हे कोडर्स, मेरा नाम है शिवेंद्र और मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है टू हेल्प आउट दी कोडर कम्युनिटी। इस वीडियो में हम हैकर एंकर लीग ऑफ ब्लॉक्स प्रॉब्लम को समझेंगे और कोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी कोडिंग। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यू हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लीगो ब्लॉक्स ऑफ साइजेस गिवन एज फॉलोज। हमारे पास 4 टाइप के लीगो ब्लॉक्स हैं, अनगिनत, जिनकी डेप्थ, हाइट और विड्थ आपको दी गई है। यूजिंग these blocks you have to make a wall of height n and width m। इन ब्लॉक्स की मदद से हमें एक दीवार बनानी है जिसकी हाइट n होगी और लंबाई m होगी। फीचर्स ऑफ द वॉल आर, द वॉल शुड नॉट हैव एनी होल्स इन इट। दीवार में कोई छेद नहीं होना चाहिए। द वॉल यू बिल्ड should be one solid structure, so there should not be a straight vertical break across all rows of bricks। ये दीवार हम बनाएंगे, ये एक सॉलिड ढांचा, एक ठोस ढांचा होना चाहिए जिसमें कोई भी एक सीधी दरार नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट वर्टिकल ब्रेक नहीं होना चाहिए। द ब्रिक्स मस्ट बी लेड हॉरिजॉन्टली। ब्रिक्स को हमें तिरछा करके लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। हाउ मेनी वेज कैन द वॉल बी बिल्ट। कितने प्रकार से हम एक ऊपरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कितनी वॉल्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है n इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 3 का। n मतलब हाइट, m मतलब विथ। द हाइट इज 2 एंड द विथ इज 3। हियर आर सम कॉन्फ़िगरेशंस। गुड लेआउट्स मीन्स जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वैलिड कॉम्बिनेशन से गुड लेआउट्स हैं। बैड लेआउट्स जिसमें ब्रेक आ गया है, एक सीधा दरार जिसमें आ गया है, वो बैड लेआउट्स हैं, इनवैलिड हैं। सो दीज आर नॉट ऑल द वैलिड परम्यूटेशंस। ऊपर दिए गए सारे वैलिड कॉम्बिनेशंस नहीं है। देर आर 9 वैलिड परम्यूटेशंस इन ऑल। 9 वैलिड परम्यूटेशंस हैं यहाँ पर। 9 प्रकार से दीवार बना सकते हैं हम। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट द लीगो ब्लॉक्स फंक्शन इन द एडिटर बिलो। Lego blocks has the following parameters: the height of the wall int n, int m, the width of the wall। int मतलब यहाँ पे इंटीजर। ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर इंट द नंबर ऑफ वैलिड वॉल्स फॉर्मेशन मॉड्यूलो 10⁻⁹ प्लस 7। ये हमें नंबर देगा, रिटर्न करेगा वैलिड वॉल्स का। मॉड्यूलो एक ऑपरेटर होता है पाइथन में जिसे परसेंटेज से डिनोट करते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि अगर किसी नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा। इनपुट फॉर्मेट दे रखा है जहाँ पर द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस t। ईच ऑफ द नेक्स्ट t लाइन्स कंटेन्स 2 सेपरेट इंटीजर्स n and m। कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं t 1 से लेके 100 तक है, जिसमें 1 और 100 दोनों इंक्लूडेड हैं। n और m 1 से लेके 1000 तक हो सकते हैं, जिसमें 1 और 1000 दोनों इंक्लूडेड हैं। ये सैम्पल इनपुट दे रखा है जिसे आप देख के समझ सकते हैं। सो कोडर्स, हम इस क्वेश्चन को विजुअल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल रो के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे जिसमें दीवार की हाइट 1 है और विड्थ वेरी करेगी। तो अगर विड्थ 1 है तो हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा जिसे हम एक लीगो ब्लॉक की मदद से बना सकते हैं जिसकी विड्थ 1 होगी। लेकिन अगर विड्थ 2 है तो इसके टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे 2। इस दीवार को मैं या तो एक लीगो ब्लॉक से पूरा कर सकता हूँ जिसकी विड्थ 2 होगी, या फिर 2 लीगो ब्लॉक से पूरा कर सकता हूँ जिसकी विड्थ 1 होगी। इसी प्रकार से अगर मैं विड्थ 3 कर देता हूँ तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे 4। विड्थ को 4 कर देता हूँ तो टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे 8। और अगर विड्थ को मैं 5 कर देता हूँ तो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 15। ये सिंगल रो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। इस सीक्वेंस को अगर आप देखें 1 2 4 8 15, इसे आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक टेट्रानासी सीक्वेंस है। टेट्रानासी सीक्वेंस को आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। अब सिंगल रो कॉम्बिनेशंस क्यों निकाले हमने? क्योंकि सिंगल रो कॉम्बिनेशन से ही
आप पूरी दीवार की कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं जिसकी हाइट एक से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक पूरी दीवार है जिसकी हाइट है 14, n इज इक्वल टू 14, क्योंकि क्वेश्चन में हाइट को n से डिनोट किया गया है और विड्थ को m से डिनोट किया गया है। तो इस दीवार की हाइट है 14 और विड्थ है 13। अब अगर मुझे इस दीवार के टोटल कॉम्बिनेशंस चाहिए तो सिंगल रो के कॉम्बिनेशंस की पावर में अगर मैं हाइट करके कैलकुलेट करता हूँ, मतलब m टू द पावर n अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएंगे। इसकी हमें कोड करते वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इनवैलिड कॉम्बिनेशन निकालेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल कॉम्बिनेशन में से, तो हमारे पास वैलिड कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएंगे। लेकिन हम ये एक बार में नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे विड्थ बढ़ाना पड़ेगी दीवार की और वैलिड और इनवैलिड कॉम्बिनेशंस निकालना पड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं ब्रेक लगाता हूँ m इज इक्वल टू 1 पर। m मतलब विड्थ, दीवार की विड्थ 1 पर मैं एक वर्टिकल ब्रेक लगा रहा हूँ जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। ब्रेक मतलब दरार। तो ये कॉम्बिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन इनवैलिड हो गया है, मतलब सॉरी, अगर ये कॉम्बिनेशन इनवैलिड हो गया है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये अकेला कॉम्बिनेशन नहीं है जो इनवैलिड है, इसके जैसे m इजिकल टू 1 पे और भी कॉम्बिनेशन होंगे जो इनवैलिड होंगे। हमें उन टोटल इनवैलिड कॉम्बिनेशंस को निकालना पड़ेगा m इजिकल टू 1 पे। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें सबसे पहले ब्रेक के राइट साइड के टोटल कॉम्बिनेशंस को निकालना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक के लेफ्ट साइड के वैलिड कॉम्बिनेशन से। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रेक हमारा सबसे पहला ब्रेक जो आया है वो m इजिकल टू 1 पे आया है। इसी तरीके से अगर हम ब्रेक m इजिकल टू 2 पे लेके आते हैं तो यहाँ इसके पहले तो कोई ब्रेक नहीं था, मतलब इस ब्रेक के लेफ्ट साइड के में तो कोई ब्रेक नहीं था, मतलब ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस वैलिड होंगे लेफ्ट साइड के। मतलब हमें m इजिकल टू 2 पे वैलिड कॉम्बिनेशंस को निकालना है और उसे मल्टीप्लाई करना है ब्रेक के राइट साइड के टोटल कॉम्बिनेशन से, मतलब m इजिकल टू 11 के टोटल कॉम्बिनेशन से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें m इजिकल टू पे जो ब्रेक आया उसके सारे टोटल इनवैलिड कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि हम यहाँ पर राइट ब्रेक के राइट साइड के टोटल कॉम्बिनेशन से क्यों मल्टीप्लाई कर। तो ब्रेक अगर m इजिकल टू 2 पे आया है तो ये पहला ब्रेक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद कहीं पे ब्रेक नहीं आ सकता या फिर इसके बाद कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसलिए हम सारे टोटल वैलिड और इनवैलिड कॉम्बिनेशन निकालेंगे ब्रेक के राइट साइड में और ब्रेक के लेफ्ट साइड में वैलिड कॉम्बिनेशन निकालेंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे दीवार के आखिर तक। m इजिकल टू 2 पे था, अब m इजिकल टू 3 पे आएगा वैलिड कॉम्बिनेशन और m इजिकल टू 10 पे टोटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये चलता रहेगा 4 5 6 7 8 टिल द एंड। अब जो हमारा आखिर में वैलिड कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय कोड। सबसे पहले मुझे मॉडुलस डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें मॉड नाम दे रहा हूँ जो है 10 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 7। इसके बाद मैं सिंगल रो कॉम्बिनेशन का एक अरे बनाऊंगा जिसमें मैं ऑलरेडी वैल्यू दूंगा 1 2 4 8, सॉरी 1 2 4 8। ये करने का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसका जो अगला एलिमेंट होगा वो पिछले 4 एलिमेंट का सम ही होता है टेट्रानेसी सीरीज़ के मुताबिक। सो टेट्रानेसी सीरीज़ स्टार्ट होती है 0 0 1 1 2 4 8 15। तो यहाँ अगर आप देखें तो पिछले 4 एलिमेंट मतलब 0 0 1 1 का सम 2 होता है क्योंकि अगला एलिमेंट है। 0 0 0 1 1 2 का सम 4 है जो कि अगला एलिमेंट है। इसी तरीके से 1 1 2 4 का सम
8 है क्योंकि अगला एलिमेंट है। ये टेट्रान ऐसी सीरीज है। अब इस सिंगल रो कॉम्बिनेशंस को हमें ले जाना है दीवार की विड्थ तक। उसके लिए हम फॉर आई इन रेंज 4 to m, क्योंकि इंडेक्स 0 1 2 3 के लिए मैं ऑलरेडी अरे डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए रेंज 4 to m लिया है मैंने। इसमें सिंगल कॉम्बो डॉट अपेंड सम ऑफ सिंगल कॉम्बो एंड लास्ट 4 एलिमेंट्स। इसको मैं मॉड्यूलो कर दूंगा, नंबर जो मैंने डिफाइन किया था मॉड। ये मेरे सारे सिंगल रो कॉम्बिनेशन निकल गए। अब मैं टोटल कॉम्बिनेशन निकालूंगा। तो जैसा कि हमने देखा था टोटल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो सिंगल रो का कॉम्बिनेशन है उसकी पावर में हाइट मतलब n। ये रो कहाँ से है? फॉर रो इन सिंगल कॉम्बो। और इसको भी मैं मॉड्यूलो मॉड कर दूंगा। अब मुझे एक अरे डिफाइन करना है वैलिड कॉम्बो की, जिसमें मैं ऑलरेडी इनिशियलाइज करूँगा एक इंडेक्स 0 पे 1 से, क्योंकि विड्थ 1 के लिए एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि तो टोटल कॉम्बिनेशन 1 हुआ है, इसलिए मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मैं सारे इनवैलिड और वैलिड कॉम्बिनेशन निकालूंगा। सो फॉर आई इन रेंज 1 to m, क्योंकि इंडेक्स 0 पे मैं 1 ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। इनवैलिड कॉम्बो इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल into valid for total valid in zip total combo till I and valid combo इन रिवर्स मैंने क्यों किया? जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, अगर m इजिकल टू 1 है तो m इजिकल टू 12 के लिए हमें टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम रिवर्स में करेंगे। m अगर 1 है वैलिड के लिए तो m 12 होगा इनवैलिड टोटल के लिए। अगर m 2 है वैलिड के लिए तो m 11 होगा टोटल के लिए, इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया यहाँ पे। इनवैलिड कॉम्बिनेशंस निकलने के बाद हम वैलिड कॉम्बो में अपेंड करेंगे टोटल कॉम्बो आई के टोटल कॉम्बो माइनस सब्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉम्बो। और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे वैलिड कॉम्बो -1 मतलब लास्ट एलिमेंट। इसके पहले अगर टोटल कॉम्बो माइनस कॉम्बो भी हम मॉड्यूलो करा देते हैं, मॉड्यूलो मॉड। सो आवर कोड इज कंप्लीट। इसे हम सबमिट करते हैं। और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास कर लिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।